बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कर रही है तो इंडिया गठबंधन आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करने वाला है। INDIA अलायंस की मुंबई में हुई पिछली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार की गई थी। इसमें 14 मेंबर्स शामिल थे। इस कमेटी की आज पहली बैठक दिल्ली में होने जा रही है। गठबंधन में शामिल 14 बड़े दलों से एक एक बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक आज शाम 4 बजे होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक है और ये बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसके पीछे कारण ये है कि पहली बार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होने वाली है। आज की इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, ये भी आपको जानकारी दे दें। वैसे तो ये मीटिंग लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर होगी और इसमें साझा रैली से लेकर प्रचार का तरीका क्या अपनाया जाएगा, ये तय करना है। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, इस पर भी मुख्य तौर पर चर्चा होगी। लेकिन आज की बैठक में सनातन के अपमान का मुद्दा भी हावी रह सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से DMK ने जिस तरह से सनातन धर्म का बार बार अपमान किया, उससे इंडिया अलायंस के कुछ दलों के नेता असहज स्थिति में आ गए हैं, बैकफुट पर है। अब DMK के बड़े नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में हुआ है। हमें मीडिया और अखबारों के जरिए सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा का प्रचार करना है। यहाँ मौजूद सभी मित्रों ने भी ये बात कही है। इंडिया का मतलब सनातन विचारधारा के विरोध में बना एक गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है। हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातन का विरोध करने पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। इसमें शामिल सभी दल सामाजिक समानता, अल्पसंख्यकों की रक्षा और महिला पुरुष के बीच बराबरी की बात कर रहे हैं। इसी तरह के सामाजिक विचार के आधार पर ही ये गठबंधन बना है। 26 दलों के इस इंडिया गठबंधन का मकसद भी यही है। समूह में हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब राजनीति में जीतेंगे, वहां पहुंचेंगे, तभी ये सब कर पाएंगे। आज की मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी के 14 नेताओं को शामिल होना है, लेकिन इस कमेटी में शामिल 2 बड़े नेता नहीं शामिल होंगे। ममता बनर्जी के बेटे भतीजे अभिषेक बनर्जी की आज ED में चूंकि पेशी होनी है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। JDU अध्यक्ष ललन सिंह भी नहीं आ रही हैं। दावा यह है कि वो बीमार हैं। ललन सिंह की जगह बिहार सरकार में मंत्री संजय झा JDU की तरफ से मीटिंग में शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल इंडिया गठबंधन के दूसरे सभी नेता आज की मीटिंग में शामिल होंगे। यह बैठक शरद पवार के घर पर होनी है। इस कमेटी में सबसे सीनियर लीडर शरद पवार ही हैं। INDIA अलायंस बना है बीजेपी को हराने के लिए। दावा यह किया जा रहा था कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है और ये साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव वो अलग लड़ेंगे। जो बैठक होगी उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। सभी सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए इंडिया की जो पार्टनरशिप हुई है उसकी अगली मीटिंग है। अगली मीटिंग में आगे की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो उससे संबंधित और डिटेल में डिस्कशन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी लाइव जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, पहले तो हम आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। अभी तो सीट शेयरिंग पर बात शुरू नहीं हुई है और पहले से रास्ते अलग करने के बाद ये अलायंस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, विरोधियों को बोलने का मौका देगी। बिल्कुल मीनाक्षी, अलायंस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि सीट शेयरिंग कैसी की जाए, क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर विरोधाभास है और कई राज्य हैं जहां पर जो है ग्रास रूट लेवल पर एक अलायंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। और शायद ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया था मुंबई की मीटिंग में, उसमें इस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, अलायंस। विजय लक्ष्मी, संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा आपसे जरूर चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस की इस मीटिंग पर। आप नजर बनाए रखिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।